Hello everyone, my name is Sakshi Thapa and I welcome you all on my YouTube channel जिसका नाम है Grow with Sakshi. So ये मेरा पहला YouTube वीडियो है and I'm very excited and I hope ये आपको पसंद आए और इसी तरह मैं आप लोग के साथ ऐसी कई वीडियो शेयर कर सकूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे और जो कुछ मैंने जितना मेरे पास नॉलेज है वो आपके साथ शेयर कर सकूँ. तो आज की वीडियो कुछ इस तरह होगी कि कैसे मैंने अपना TCS में प्लेसमेंट करा, कैसे मैंने उसके इंटरव्यूज़ क्रैक करे, कि कैसे मैंने पढ़ाई करी और कैसे मैं वहाँ पे सिलेक्ट हुई. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू द टॉपिक ऑफ द डे. सो सबसे पहले बात आती है मुझे इस इंटरव्यू और इस पेपर के बारे में पता कैसे चला. सो आई गॉट द लिंक. इसका लिंक मुझे अपने कॉलेज से मिला और ये ऑफ कैंपस प्लेसमेंट था. ये कोई पूल कैंपस या आपकी कोई कंपनी आपके मेरे कॉलेज में नहीं आई थी. मैंने ये पेपर बाहर से दिया है. ये ऑफ कैंपस प्लेसमेंट था. एंड पूल कैंपस क्या होता है, जब आप किसी दूसरे कॉलेज में जाते हो या कोई कंपनी आपके कॉलेज में आती है अपनी कंपनीज लेके आपको हायर करने. बट ये हमको बाहर जाके ये ऑफ कैंपस प्लेसमेंट था. सो मैंने ये लिंक लिया अपने कॉलेज से. देन आई हैव रजिस्टर्ड इन दिस लिंक एंड उसके कुछ टाइम बाद मेरी पेपर की डेट्स आ चुकी थी एंड आई गॉट द एडमिट कार्ड ऑन द सेकेंड लास्ट डे. जिस दिन मेरा पेपर था उससे 1 या 2 दिन पहले मेरे को एडमिट कार्ड मिल चुका था. सो मैंने अब बात आती है मैंने प्रिपरेशन कैसे करी. सो सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने यूट्यूब से और बहुत सारी गूगल करके मैंने लिंक्स इकट्ठा करना शुरू करा जहाँ पर मुझे सिलेबस और रिक्वायर्ड कंटेंट मिल जाए. ठीक है. उसके बाद मैंने क्या करा, सारा सिलेबस मैंने नोट डाउन करा. उसके बाद जितना मैंने सिलेबस नोट डाउन कर लिया था उसके बाद मैंने उन पर्टिकुलर चैप्टर्स को रोज़ एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करा. मैंने कोई फॉर्मूलेज या बुक का इस्तेमाल नहीं करा. मैंने सारी पढ़ाई गूगल और यूट्यूब के बेसिस पे करी है. सो मानिए मैंने 20 वेबसाइट्स में विजिट करके मैंने उनके सारे MCQs क्वेश्चन सॉल्व करे. कम से कम मैंने 1000 to 1500 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे थे इस पेपर के लिए. और भी बहुत सारी MNC साइड बाई साइड आ रही थी तो मैं उसके लिए भी प्रिपेयर कर रही थी. सो हार्डली 10 डेज़ बचे थे मेरे पास और मेरे फाइनल एग्जाम्स भी थे तो इतना कोई टाइम नहीं मिल पाता था. रोज़ रात को थोड़े बहुत 2-2, 3-3 घंटे में पढ़ती थी, जिससे मैंने इसके लिए रखा था कि मैं इसकी मेरे को प्रिपरेशन करनी है. सो मैंने हार्डली 10 डेज़ मैंने प्रिपेयर करा. मैंने 4 आपका याद रखिएगा 4 सेक्शंस में आपका TCS का पेपर आता है, विच इज़ एप्टीट्यूड, सेकेंड इज रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी एंड प्रोग्रामिंग. राइट. सो वर्बल एबिलिटी अगर आपकी इंग्लिश सही है तो आप इजीली उसको क्रैक कर पाओगे, वरना उसके लिए भी हार्डली 5 to 6 डेज आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर आपकी इंग्लिश एवरेज है लाइक मी. ओके. देन you have for reasoning as well 5 to 6 days are enough. साइड बाई साइड आप रीजनिंग और इंग्लिश कर सकते हो. देन फॉर एप्टीट्यूड एंड प्रोग्रामिंग आई मस्ट एडवाइस यू टू प्रिपेयर वेल, बिकॉज अगर आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग का पेपर बहुत अच्छा गया है, लिटरली बहुत अच्छा, तो आपके 75% चांसेस है दैट यू विल क्रैक द पेपर ईजीली. ठीक है. क्योंकि आप मान सकते हो कि एप्टीट्यूड एंड प्रोग्रामिंग कोर होता है इस एग्ज़ाम का और रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी इजी होते हैं. सो हाँ, मैंने 22 डेज से मैं इसके लिए प्रिपेयर करी थी एप्टी एंड प्रोग्रामिंग के लिए. तो मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर ली थी. देन द डेट्स मेरी एग्ज़ाम डेट आ चुकी थी. देन हम सब एग्ज़ाम देने गए, सारे दोस्त लोग, और मेरा सेंटर देहरादून ही था बिकॉज वाइल रजिस्टरिंग माई सेल्फ ऑन दैट लिंक मैंने वो एग्ज़ाम सेंटर मैंने देहरादून ही दिया था बिकॉज मैं देहरादून में ही रहती हूँ. सो आफ्टर गिविंग द सेंटर हम लोग वहाँ पर सेंटर में पहुँचे तो सेंटर में हमसे थोड़ा हमारा एडमिट कार्ड लिया गया. देन दे सेंट टू दी रूम्स जहाँ पर एग्ज़ाम रूम में था. देन हम वहाँ पर सब सिस्टम्स के आगे बैठे थे. तो ये पेपर 1.5 आवर्स का था. देन हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया. एग्ज़ाम हमारे लेवल से बहुत ऊँचे लेवल का आया हुआ था. मानिए अगर हमारा लेवल यहाँ है तो एग्ज़ाम यहाँ का लेवल का था. बहुत टफ एग्ज़ाम था अकॉर्डिंग टू मी. अगर आपने अच्छे से आपकी लॉजिक्स और सब क्लियर है तो आप इजीली क्रैक कर लोगे. बट मेरे हिसाब से मेरे लिए वो पेपर काफ़ी टफ था. आई डोंट थिंक सो कि मैं वो क्रैक कर पाती. बट हमने वो पेपर दिया, हम सब घर आ गए, नॉर्मल लाइफ चलने लगी. मैं अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में बिजी हो गई. देन कुछ टाइम बाद मेरे को एक मेल आता है. हम सबको मेल आया जिन लोगों ने पेपर दिया है, दैट आई गॉट अ मेल दैट डियर साक्षी थापा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव क्लियर द एग्जाम. आई वाज लाइक ओ माय गॉड, लिटरली आई हैव क्लियर द एग्जाम. आई गॉट शॉक बिकॉज पेपर काफ़ी टफ था मेरे हिसाब से. सो मेरा पेपर क्रैक हुआ. आई गॉट वेरी एक्साइटेड एंड मैं बस इंटरव्यू का
ये मेरा उसके बाद इंटरव्यू की डेट्स आई। इंटरव्यू मेरा 8 जनवरी को था, जो कि नोएडा में था, क्योंकि यहाँ कोई सेंटर था नहीं, तो मेरा सबसे नियरेस्ट सेंटर नोएडा था। आफ्टर दैट मैं दिल्ली गई। उसके बाद हम सब दोस्त लोग मिलकर दिल्ली गए। हम नोएडा, यहाँ से देहरादून से नोएडा काफ़ी मतलब 5 to 6 आवर्स दूर है, तो हम उसी दिन जाके इंटरव्यू दे नहीं सकते, और मॉर्निंग का इंटरव्यू था। सो हमने एक दिन पहले वहाँ दिल्ली गए, हम वहाँ पर स्टे करा, रुके, अच्छे से रेस्ट लिया। नेक्स्ट दिन हम फ्रेशन अप हुए। उसके बाद हम अपनी इंटरव्यू लोकेशंस के लिए चले गए। गेस व्हाट, मेरा इंटरव्यू 9 o'clock का था, और मैं वहाँ पर 8 o'clock तक पहुँच चुकी थी, 8:15 to 8, एंड वहाँ पर ऑलरेडी 1500 कैंडिडेट्स बैठे हुए थे। तो सोचिए वो कितनी जल्दी आके बैठे होंगे वहाँ पे। सभी ट्रैवल करके आए थे, सबके पास बहुत बड़े बड़े लगेजेस थे, बट फिर भी वो इतनी जल्दी आके वहाँ बैठ चुके थे। एंड आई वाज लाइक कि ओ माय गॉड, मेरा नंबर तो आएगा कि नहीं आएगा आज, बिकॉज इतने सारे कैंडिडेट थे। उसके बाद मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, वेन एवर यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, मेक श्योर आप वहाँ से टाइम से 1-1.5 घंटा पहले वहाँ जाके बैठ जाओ। क्यों? इसके 2 एडवांटेजेस। फर्स्ट, यू विल अपेयर फॉर एन इंटरव्यू जल्दी, अर्लियर देन दी अदर कैंडिडेट्स, एंड सेकेंडली आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। वाई? बिकॉज आप फ्रेश माइंड से जाओगे। सेकेंडली इंटरव्यूअर भी वहाँ पर फ्रेश माइंड से बैठा होगा, और आपका मतलब अगर वो आपको 1-2 क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आपको 3-4 और तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, जो माइट भी आपको आते हो और आप इजीली उसे आंसर कर पाओ। लास्ट में मैटर करेगा, तो लास्ट में वो भी फ्रस्ट्रेट होकर आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, और अगर आपको आया नहीं तो वो भी आपको भेज देंगे कि इसे नहीं आता करके। तो आप जल्दी जाइए, 1-1.5 घंटा जल्दी जाइए, ताकि आपका नंबर जल्दी आए और आप फ्रेश होकर इंटरव्यू दे पाएँ। मैंने इंटरव्यू के लिए इतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं करा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी थी। एक दिन पहले मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, इवन मैंने कुछ कंपनी के बारे में भी नहीं पढ़ा था। आई वेंट, मेरा नंबर आया, मैंने इंटरव्यू दिया। उन्होंने मुझसे सिंपल क्वेश्चंस पूछे, एंड गेस व्हाट, आई एम नॉट एबल टू आंसर देम एट ऑल। उन्होंने जितने क्वेश्चन पूछे, माई आंसर वॉज सॉरी सर, आई डोंट नो और आई कांट रिकॉल इट। सिंपल यही था। उन्होंने मुझसे 2-3 प्रोग्राम्स लिखाए, मेरे को नहीं आए। वाई? बिकॉज लैक ऑफ प्रिपरेशन एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, एंड इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड वेल, देन भूल जाओ कि आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और इवन आप इतने होपलेस हो जाओगे, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको 1-2 क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, और हर बार यही बोलेगा आई डोंट नो, देन ये तो पक्का है कि आपका मोरल बिल्कुल डाउन हो जाएगा, एंड यू विल नॉट एबल टू आंसर जो आपको आते भी हो क्वेश्चंस। तो फिर बस मेरा मूड ऑफ हो गया, क्योंकि मेरे को कोई क्वेश्चन आया नहीं वहाँ पे, ना मैं ढंग से प्रोग्राम कर पाई। तो फिर इतनी दूर से देहरादून से वहाँ ट्रैवल करके गए, और जब आप सिलेक्ट नहीं हो तो एज़ यूजुअल आपको कितना बुरा लगेगा। वहाँ पर हम दूसरे रूम में ऐसी कोई दूसरे हम वेट कर रहे थे। देन वहाँ पर एक बंदा आता है, एंड ही सेड यू हैव टू वेट। आई वाज व्हाट इज हैपनिंग? मैंने एक क्वेश्चन नहीं करा, एंड यू आर आस्किंग मी टू वेट। आई थॉट वेदर आई एम सिलेक्टेड और नॉट। somebody called me that now it's your number again. I was like okay, select क्या होगा शायद, पता नहीं क्या। then they asked me some basic कि आपका कौन सा स्कूल, पढ़ाई वढ़ाई, some simple things. I didn't remember कि उन्होंने क्या पूछा था। उन्होंने मेरे फॉर्म्स लिए कुछ, और उन्होंने मुझे भेज दिया। मैं आ गई घर, ठीक है चलो चलता है। मेरे को मूड तो ऑफ था ही, बट चल गया। कॉलेज के चल रहे थे, एग्जाम्स चल रहे थे, तो इतना ध्यान नहीं गया। कुछ दिन बाद हम सबको मेल आता है, रिजल्ट, इंटरव्यू का रिजल्ट। आफ्टर ऑल हमने इंटरव्यू दिए थे, एंड इस बार कोई गुड न्यूज़ नहीं थी, इस बार बहुत बड़ी बैड न्यूज़ थी, दैट आई हैव नॉट क्लियर द एग्ज़ाम। मेरे को बहुत बुरा लगा। बाकी सबका पेपर अच्छे से 1-2 बच्चों का क्रैक भी हुआ था इंटरव्यू, बट वही मेरा क्रैक नहीं हो पाया, तो मुझे बहुत बुरा लगा। बुरा तो लगता ही है कि इतना सारा पेपर क्रैक करा, पर ठीक है, टाइम व पासिंग, सब सही चल रहा था। उसके बाद एक दिन हम कोचिंग में ऐसे ही बैठे हुए थे, मैं कुछ काम कर रही थी, तो मुझे एक मेल आता है, तो TCS साइड का मेल था। लाइक होगा कुछ ऐसी, कुछ क्या पता, मैंने पेपर दिया तो कोई मेल आया होगा। आई मेड माई फ्रेंड टू रीड इट आउट फॉर मी। उसने वो पढ़ा मेरे लिए, एंड गेस व्हाट उसमें था क्या? उसमें ये था दैट ऑन द बेसिस ऑफ माई एग्ज़ाम दैट आई हैव बीन अपॉर्चुनिटी दैट I have to reappear for an interview. फाइनली मैं बहुत खुश हो गई कि यार मेरे को मतलब वापस री इंटरव्यू के लिए अपेयर होना है, एंड आई गॉट सिलेक्टेड अगेन ऑन द बेसिस ऑफ माई पेपर। मेरे को बहुत खुशी हुआ। मैंने 2-3 बार वो मेल को वापस पढ़ा कि एम आई राइट और नॉट। मेरी फ्रेंड को भी सिमिलर मेल आया हुआ था।
फिर हम लोगों ने सोचा कि यार अब तो दोबारा भी मेल आ गया कि अब जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बिकॉज वापस यहाँ से इतना ट्रैवल करके वहाँ जाओ और फिर बाद में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो बहुत सारा बुरा लगता है, हम एज़ यूजुअल। बट फिर मैंने काफ़ी सारा लोगों से मैंने बात करी, तो आई सेड कि ओके we have to go, but before that we have to prepare well also, because I can't repeat my mistakes again and again, right? So हम लोगों ने एटलीस्ट 10 to 15 डेज़ मैंने अपनी इंटरव्यूज़ की पूरी तरीके से प्रिपरेशन करी। जो क्वेश्चंस मुझे पिछले इंटरव्यू में पूछे गए थे वो मैंने इस बारे इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिए थे, और आउट ऑफ सिलेबस जैसे कि कह लीजिए आप DBMS वगैरह मैंने सब चीज़ अच्छे से पढ़ लिया था इस बार। अपने सारे जो मेरे पुराने सब्जेक्ट्स जो मैंने पुराने सेमेस्टर्स में पढ़े थे वो सारे ब्रशअप कर लिए थे, और प्रोग्रामिंग जो भी क्वेश्चंस मुझे उस टाइम पूछे गए थे और भी जो बेसिक्स प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर पढ़ के गई थी अच्छे से, बहुत अच्छे से। एंड आई वाज 95% श्योर, बिकॉज ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, बिकॉज मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा था, तो मैं 95% श्योर थी कि मेरा हो जाएगा। इस बार मेरा सेंटर नोएडा में पड़ा था, तो मैं नोएडा गई अपनी फ्रेंड्स के साथ, और उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुई। तो मैं वहाँ पर 1-1.5 घंटा पहले पहुँच गई थी। 11 o'clock का था, तो मैं 9 o'clock तक वहाँ पहुँच गई थी, 9 to 9:30 तक। देन उसके बाद वही हमारे थोड़ा बहुत हमको वेट कराया उन लोगों ने दूसरे रूम्स में। देन हमारा जैसे तैसे करके हमारा फाइनली नंबर आता है। पहला टेक्निकल राउंड था, मैं वहाँ गई। टेक्निकल राउंड में उन्होंने बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे, कुछ टफ क्वेश्चंस भी पूछे। उन्होंने देखा मेरा रिज्यूमे, उसमें HTML वेब टेक टेक्नोलॉजी था, तो उन्होंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे। मेक श्योर अगर जो भी आप अपने रिज्यूमे में मेंशन करते हो वो चीज़ आपको आता हो। डोंट मेंशन लाइक यू नो एवरीथिंग। लाइक मैं अगर उसमें लिख देती जावा, पाइथन और SQL, C प्रोग्रामिंग और .NET, अगर वो मुझे आता ही नहीं तो फ़ायदा क्या, राइट? बिकॉज यू नो दे आर गोइंग टू हायर यू। अगर वो आपको आती है चीज़ तो वो आपको हायर ज़रूर करेंगे, बट अगर आप ऐसी चीज़ें मेंशन करोगे जो आपको आता ही नहीं है बिल्कुल भी, देन दे विल थिंक यार इसने ये डाली क्यों है, सिर्फ हमको चने के झाड़ पे चढ़ने के लिए। डोंट डू लाइक दैट। जो आपको आता है वो अपने रेज्यूमे में मेंशन करिए। वेदर इट्स टू थिंग, जो भी आप मेंशन करना चाहिए, जो आपको अच्छे से आते हो वो मेंशन करिए। तो मैंने अपने रेज्यूमे में C++ और HTML वेब टेक डाला था। उन्होंने मुझसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, सम सिंपल क्वेश्चन, समवट क्वाइट टिपिकल क्वेश्चंस। उन्होंने 2-3 प्रोग्राम्स मुझसे लिखवाए भी। देन गेस व्हाट, इस बार के इंटरव्यू में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो मुझे ना आता हो। तो मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं उनको ऐसा लगे इसको, तो मतलब होता है ना कि अब एक बार आपसे से गलती ऑलरेडी मिस्टेक हो चुकी है, तो इस बार आपको बहुत वो होती है कि बस थोड़ी सी भी मिस्टेक ना हो। आई वॉज वेरी नर्वस कि होगा कि नहीं होगा। तो मैं दूसरे रूम में जाके आई वॉज वेटिंग दैट टाइम। मेरी फ्रेंड भी वहाँ आ चुकी थी, वो भी वेट कर रहे थे, हम सब वेट कर रहे थे। तो कुछ बच्चों का जिनका नहीं हो रहा था सिलेक्शन, सो दे वर सेइंग कि आप यू कैन लीव फॉर द डे, बट वहाँ पर वहीं पे दे कुछ 4-5 बच्चों का नाम लिया, उसके साथ मेरा भी नाम लिया, दैट साक्षी थापा, यू हैव टू वेट। So I got okay. So my technical round was clear, and now I have to wait for the HR round. So second round was the HR round, which is the most simplest round ever, because they don't ask much questions and they only ask basic questions like why you want to join, why you want to be the part of TCS, and why only TCS, who is the CEO, and everything about TCS. So make sure when you're appearing for an interview, you must know from A to Z about that company. Why? Because they can answer, they are hiring you for that company. And वो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि why TCS, then you have to mention some points of the TCS, that why you want to join TCS, right? Why I want to join TCS. So I mentioned some of the points, and you have to know the awards they have got in last few years, and from where they have started, क्या वो डेवलप करते हैं, कैसा काम करते हैं, कौन उनका CEO है, कौन को फाउंडर, everything about that company. Then he also asked some general knowledge question which was not expected at all, but ज़रूरी नहीं वो आपसे भी पूछें आपके इंटरव्यूअर। उन्होंने मुझसे पूछा था हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड एंड होम मिनिस्टर, विच मैंने वो आंसर कर दिया था ईजीली। उसके बाद बस फिर उन्होंने कहा कि आप जा सकते हो। देन उसके बाद मेरे को हम घर आ गए, और फिर कुछ दिन बाद दे हार्डली टेक 10 to 12 days फॉर डिक्लेरेशन, रिजल्ट डिक्लेरेशन। उसके बाद उन्होंने हमें रिजल्ट डिक्लेयर करा। मेरे को आज भी याद है, इट वॉज लाइक 6:15, और मैं बैठ के यहीं ऐसे बैठी हुई थी अपने घर में, एंड आई गॉट अ मेल, एंड दिस टाइम वॉज अ गुड न्यूज़ दैट डियर साक्षी थापा, ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्निकल एंड HR round, you got selected
for TCS, and finally I got selected in an MNC. And yes, right now I am working in TCS only. एंड मुझको अब ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है TCS में, होने वाला है अब सितंबर में. सो अगली वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था TCS में, और मैंने क्या बोलते हैं, मैंने कैसे मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, कैसे मेरी इग्नाइट की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई. ये सब मैं आपको अपनी अपकमिंग वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी. सो टिल देन आप मेरे से जुड़े रहिए. प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड इन दिस कोरोना पीरियड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. बाहर मत जाओ, अगर जा रहे हो तो मास्क लगाओ. एंड दैट्स इट. थैंक यू सो मच.